गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द। जी हाँ, सवाल पूछने के लिए, क्योंकि देखिए अंग्रेजी बोलना जो है वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन तो है नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। सामने वाला जो बोलेगा वो आपको समझना होगा और अगर आपने किसी से सवाल पूछना है तो वो भी पूछने होंगे। लेकिन सवाल पूछने वाले आखिर वो शब्द कौन से हैं जिनका इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं आराम से? तो चलिए जानेंगे क्या है वो शब्द, उनका उच्चारण, मतलब एंड एवरीथिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जो नंबर मैंने बताया वो है 7004119526। क्लियर? तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है, पहले हम लोग WH शब्दों को कवर करेंगे, उसके बाद उसके साथ जो एक्स्ट्रा शब्द हैं जिनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शब्द है हमारे पास WHY। पढ़ते हैं इसको वाई। पढ़ते हैं इसको क्या? पढ़ते हैं इसको वाई। मतलब होता है क्यों। मतलब होता है क्यों। क्या करता है? रीजन पूछता है। रीजन पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है वाई। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, वाई डू यू वॉन्ट दिस? आप ऐसा क्यों चाहते हैं या आप ये क्यों चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट दिस? आप ऐसा क्यों चाहते हैं या आप ये क्यों चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट दिस। वाई आर यू हियर? तुम यहां क्यों हो। वाई आर यू हियर? तुम यहां क्यों हो। वाई आर यू हियर। वाई डू यू डू सो? आप ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू यू डू सो? आप ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू यू डू सो। वाई आर यू लाफिंग? तुम हंस क्यों रहे हो। वाई आर यू लाफिंग? तुम हंस क्यों रहे हो। वाई आर यू लाफिंग। देखिए हर सवाल में क्या पूछ रहे हैं जी, कारण पूछा जा रहा है। हर सवाल में क्या पूछा जा रहा है? कारण पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। वाई शुड आई डू दिस? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। वाई शुड आई डू दिस? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। वाई शुड आई डू दिस। वाई डू यू वॉन्ट टू गो? आप क्यों जाना चाहते हैं या तुम क्यों जाना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गो? तुम क्यों जाना चाहते हो या आप क्यों जाना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गो। वाई डिड दे कॉल अस? उन्होंने हमें क्यों बुलाया। या क्योंकि कॉल का इस्तेमाल फोन के लिए भी होता है आजकल, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने हमें क्यों कॉल किया या उन्होंने हमें क्यों फोन किया। वाई डिड दे कॉल अस? उन्होंने हमें क्यों बुलाया या उन्होंने हमें क्यों फोन किया। वाई डिड दे कॉल अस। वाई शुड आई टॉक टू हिम? मुझे उससे क्यों बात करनी चाहिए। मेरे ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला बोलता है कि अरे तुमको उससे बात करनी चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्यों बात करनी चाहिए भाई। वाई शुड आई टॉक टू हिम। वाई शुड आई टॉक टू हिम? मुझे उससे क्यों बात करनी चाहिए। वाई शुड आई टॉक टू हिम। वाई डू यू वॉन्ट दिस? आप ऐसा क्यों चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट दिस। वाई आर यू डूइंग दिस? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग दिस? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यू का दो मतलब होता है, एक आप एक तुम। आप दोनों की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। वाई आर यू डूइंग दिस? आप ये क्यों कर रहे हैं। अगला शब्द है हमारे पास वॉट। WHAT। पढ़ते हैं इसको वॉट। मतलब होता है क्या। मतलब होता है क्या। मतलब जब भी आपको सवाल पूछने के लिए क्या का इस्तेमाल करना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे वॉट का। देखिए इस्तेमाल, वाई वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर?
तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी? तुम क्या देखना चाहते हो या आप क्या देखना चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी? तुम क्या देखना चाहते हो या आप क्या देखना चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी? वॉट हैपन टू यू? आपको क्या हुआ? वॉट हैपन टू यू? आपको क्या हुआ या तुम्हें क्या हुआ? वॉट हैपन टू यू? वॉट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? वॉट आर यू स्टडिंग? आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट आर यू स्टडिंग? आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट आर यू स्टडिंग? आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू नो? तुम क्या जानना चाहते हो या आप क्या जानना चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू नो? वॉट डू यू वॉन्ट टू से? तुम क्या कहना चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट टू से? तुम क्या कहना चाहते हो या आप क्या कहना चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू से? वॉट आर यू कुकिंग? आप क्या पका रहे हैं या आप आज क्या बना रहे हैं? वॉट आर यू कुकिंग? आप क्या पका रहे हैं? वॉट आर यू कुकिंग? वॉट आर यू थिंकिंग? क्या सोच रहे हो या आप क्या सोच रहे हैं या तुम क्या सोच रहे हो? वॉट आर यू थिंकिंग? अगला शब्द है हु। WHO पढ़ते हैं इसको। हु मतलब होता है कौन। ये किसी इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कौन। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। हु इज दिस? यह कौन है? हु इज दिस? यह कौन है? हु इज दिस? हु इज देयर? कौन है वहां? हु इज देयर? कौन है वहां? हु इज देयर? हुज नेक्स्ट? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या कहीं पे क्यू लगाते हैं जहाँ पे लाइन लगाने वाली सिस्टम होती है, तो आपसे पूछा जाता है ना कि हुज नेक्स्ट मतलब अगला कौन है। मतलब एक खत्म हो गया फिर दूसरे के बारे में, पीछे वाले के बारे में पूछते हैं। हुज नेक्स्ट? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? हु इज लाफिंग? कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग? कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग? हु आर दे? वे कौन है? हु आर दे? वे कौन है? हु आर दे? हु इज ही? वह कौन है? हु इज ही? वह कौन है? हु इज ही? हु इज कमिंग? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? हु केम नाउ? अब कौन आया? हु केम नाउ? ऐसा होता है ना कभी कभी, दिन भर सुबह में गेस्ट, सुबह से घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो उसके बाद जब आप 3 4 5 गेस्ट को अटेंड कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर जब कॉल बेल बजती है तो क्या दिमाग में आता है कि अब कौन आ गया या अब कौन आया? हु केम नाउ? अब कौन आया? हु केम नाउ? हु आर दे? वे कौन है या वे लोग कौन हैं? हु आर दे? हु आर यू? तुम कौन हो या आप कौन हैं? हु आर यू? तुम कौन हो या आप कौन हैं? अगला शब्द है वेयर। WHERE पढ़ते हैं इसको वेयर। मतलब होता है कहाँ। ये किसी जगह से संबंधित बात पूछता है। मतलब होता है कहाँ, प्लेस के बारे में बात करता है ये। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं?
वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर टू लिव, कहाँ रहना है? वेयर टू लिव, कहाँ रहना है? वेयर टू लिव. वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें? वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें? वेयर टू प्ले. वेयर शुड वी स्टे, हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे, हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे. वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? हम लोग पूछते हैं ना किसी के जिससे बहुत दिन बाद मिलते हैं, क्या पूछते हैं? अरे भाई कहाँ हो आजकल, है ना? यानी कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? या फिर इन जनरली भी आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप कॉल करके पूछते हैं ना जगह पे पहुंच के कि आप कहाँ हैं, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस तरीके की बात होती है. सो वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? वेयर आर यू. वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है? वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है? वेयर टू सिट. वेयर टू ईट फूड, खाना कहाँ खाएं? वेयर टू ईट फूड, खाना कहाँ खाना है या खाना कहाँ खाएं? वेयर टू ईट फूड. अगला शब्द है whom. whom, WHOM पढ़ते हैं इसको. whom मतलब होता है किसको या किससे, दोनों ही मतलब की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. whom का इस्तेमाल जो है आप आराम से कर सकते हैं. अब तो whom का इस्तेमाल जो है हम लोग देखेंगे और किस किस शब्द के लिए कर सकते हैं, किसको और किससे, इन दोनों के लिए आप कर सकते हैं. whom to send, किसको भेजें? whom to send, किसको भेजें? whom to send. whom to meet, किससे मिलना है? whom to meet, किससे मिलना है? whom to meet. whom do you know, तुम किसको जानते हो? whom do you know, तुम किसको जानते हो? whom do you know. या आप किसको जानते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि you है तो you तुम और आप दोनों के लिए इस्तेमाल होगा. whom do you know, तुम किसको जानते हो? whom do you know, आप किसको जानते हैं? इंग्लिश अनुवाद सेम रहेगा दोनों का. with whom are you talking to, किसके साथ बात कर रहे हो? with whom are you talking to, आप किसके साथ बात कर रहे हैं या तुम किसके साथ बात कर रहे हो? with whom are you talking to. whom do you want to talk, आप किससे बात करना चाहते हैं या आप किससे, तुम किससे बात करना चाहते हो? whom do you want to talk, आप किससे बात करना चाहते हैं या तुम किससे बात करना चाहते हो? बढ़ते हैं आगे. whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to see, देखिए see का मतलब देखना, और इन जनरली कॉन्वर्सेशन में जब वार्तालाप होती है तो मिलने को भी see कई बार कहकर इस्तेमाल किया जाता है. तो whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं या तुम किससे मिलना चाहते हो, क्योंकि मिलेंगे तो देखेंगे ना भाई, तो see का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. whom do you want to see, आप किसको देखना चाहते हैं या किससे मिलना चाहते हैं, एक ही बात है. whom do you want to see. whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet. अगला शब्द है whose, WHOSE पढ़ते हैं इसको. whose मतलब होता है किसका, मतलब क्या होता है? किसका. whose is this car, ये कार किसकी है? whose is this car, यह कार किसकी है? whose is this car. whose turn is next, अगली बारी किसकी है? whose turn is next, अगली बारी किसकी है? whose turn is next. whose is this pen, ये पेन किसका है? whose is this pen, यह पेन किसका है? whose is this pen. whose turn is it, यह किसकी बारी है? whose turn is it, ये किसकी बारी है? whose turn is it. whose shoes are those, वो जूते किसके हैं? whose shoes are those, वो जूते किसके हैं? whose shoes are those. अगला शब्द है when, WHEN पढ़ते हैं इसको. when मतलब होता है कब. ये सवाल पूछने में जब तक आप when का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कब
से ही इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा व्हेन के ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुकी है जिसमें उसके और भी इस्तेमाल बताए गए हैं, तो उसका जो है लिंक वो है कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके देख सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप करके फोन पे मंगा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल व्हेन का इस्तेमाल क्योंकि सवाल पूछने के लिए हम लोग करेंगे, तो कब करके इस्तेमाल करेंगे। व्हेन डू यू वॉन्ट टू कम, तुम कब आना चाहते हो। व्हेन डू यू वॉन्ट टू कम, तुम कब आना चाहते हो। व्हेन डू यू वॉन्ट टू कम। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं या तुम कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं या तुम कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो या आप कब जा रहे हैं। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो या आप कब जा रहे हैं। व्हेन आर यू गोइंग। व्हेन डू यू वॉन्ट टू गो, आप कब जाना चाहते हैं। व्हेन डू यू वॉन्ट टू गो, आप कब जाना चाहते हैं या तुम कब जाना चाहते हो। व्हेन डू यू वॉन्ट टू गो। व्हेन शुड आई स्पीक, मुझे कब बोलना चाहिए। व्हेन शुड आई स्पीक, मुझे कब बोलना चाहिए। व्हेन शुड आई स्पीक। व्हेन विल आई गेट माई सैलरी, मुझे अपना वेतन कब मिलेगा। व्हेन विल आई गेट माई सैलरी, मुझे अपना वेतन कब मिलेगा। व्हेन विल आई गेट माई सैलरी। व्हेन डिड यू केम, आप कब आए। व्हेन डिड यू केम, आप कब आए। व्हेन डिड यू केम। अगला शब्द है हमारे पास हाउ, HOW। पढ़ते हैं इसको। हाउ मतलब होता है कैसे, मतलब क्या होता है, मतलब होता है कैसे। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, यह हालचाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की या आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। हाउ डेयर यू से दैट। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितने पैसे चाहिए या आपको कितने पैसे चाहिए। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितने पैसे चाहिए या आपको कितने पैसे चाहिए। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वॉज योर जर्नी। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे या तुम कैसे जाओगे। आप यहाँ पे साधन के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे या आप कैसे जाएंगे। हाउ टू टॉक, कैसे बात करें। हाउ टू टॉक, कैसे बात करें। हाउ टू टॉक। हाउ टू स्टार्ट कुकिंग, खाना बनाना कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट कुकिंग, खाना बनाना कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट कुकिंग। हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, गाना कैसे गाऊं। हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, गाना कैसे गाते हैं या गाना कैसे गाऊं। दोनों ही जगहों पे आप इस्तेमाल करेंगे हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। गाना कैसे गाऊं या गाना कैसे गाते हैं, बात एक ही है। आप इंग्लिश का अनुवाद सेम रहेगा, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। बढ़ते हैं आगे। अगला है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। इस्तेमाल देखेंगे। विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है या आपकी कार कौन सी है। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं या तुम कौन सा चाहते हो। विच वन डू यू वॉन्ट। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा विषय पसंद है या तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा विषय पसंद है या आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है या तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, उनमें से आपका भाई कौन है या उनमें से कौन आपका भाई है। विच वन ऑफ देम इज योर ब्रदर, उनमें से आपका भाई कौन सा है या उनमें से कौन सा आपका भाई है। दोनों ही सही है और दोनों का ही अनुवाद जो है वो ये रहेगा कि विच ऑफ देम इज योर ब्रदर।
क्लियर है? विच वन डू यू लाइक, आप कौन सा विकल्प पसंद करते हैं? विच ऑप्शन डू यू लाइक, आपको कौन सा विकल्प पसंद है? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विच ऑप्शन डू यू लाइक, आपको कौन सा विकल्प पसंद है। आप चाहें तो विच वन डू यू लाइक भी कह सकते हैं, बिकॉज विच वन डू यू लाइक मतलब कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा पसंद है। कौन सा कब बोलते हैं? जब एक ही सामान हो तब बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। जब आपके पास एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सामान हो तभी बोलेंगे कि भाई कौन सा पसंद है। विच वन डू यू लाइक। अगला है डू का मतलब होता है क्या? चलिए आगे बताती हूं। लेकिन डू का इस्तेमाल जो है आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये बताऊंगी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? तो समझिए यहां पे डू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या हो ये, और इसमें बीच में क्या आ जा रहा है? ये बीच में ब्लैंक आ जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आप डू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे क्या हो, क्या है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे डू का सवाल पूछने के लिए। ऐसे डू के ऊपर भी क्लास ऑलरेडी है, तो आप उसको देख सकते हैं डू के ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए। लेकिन यहां पे डू का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए। तो क्या है, क्या हो, इस तरीके से डू का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बेहतर समझ आएगा। डू आई नीड टू टेल यू, क्या है। देख रहे हैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, और बीच में क्या हो जा रहा है? ब्लैंक। ब्लैंक में क्या है? आपने अपना सवाल डाल दिया। क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है? डू आई नीड टू टेल यू, क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है? डू आई नीड टू टेल यू। डू आई नीड टू गो, क्या है, ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। डू आई नीड टू गो, क्या मुझे जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो, क्या मुझे जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो। डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। डू यू वॉन्ट इट, क्या आप ये चाहते हैं? डू यू वॉन्ट इट, क्या ये आप चाहते हैं, या क्या आप यह चाहते हैं? डू यू वॉन्ट इट। अगला है आर का भी इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। कैसे, चलिए देखते हैं। आर यू देयर, क्या आप वहां हैं? आर यू देयर, क्या आप वहां हैं? ऐसे तो आर का मतलब हैं होता है, लेकिन आप सवाल पूछने के लिए आर का इस्तेमाल ऐसे करेंगे जैसे मैं अभी बता रही हूं। आर के ऊपर ऑलरेडी क्लास आ रखी है, तो आर के ऊपर डिटेल में पढ़ने के लिए आप वो क्लास देख लीजिए। यहां पे आर का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। आर यू द सेम कैंडिडेट, क्या आप वही उम्मीदवार हैं? आर यू द सेम कैंडिडेट, क्या आप वही उम्मीदवार हैं? आर यू द सेम कैंडिडेट। आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? आर यू ओके। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी। आर यू गेटिंग रेडी, क्या आप तैयार हो रहे हैं? आर यू गेटिंग रेडी, क्या आप तैयार हो रहे हैं? आर यू गेटिंग रेडी। अगला है कांट, CANT, यानी कि इसको अगर आप तोड़ें तो बन जाएगा कैन नॉट। इसका भी इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं। कैसे, बस यही तो बताने वाली हूं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। कांट यू सिट क्वाइट, क्या आप शांत नहीं बैठ सकते? तो क्या सकते, ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। देख रहे हैं, क्या सकते, क्या सकती, इस तरीके से आप कांट का इस्तेमाल करेंगे जब आपने सवाल पूछना हो। कांट यू सिट क्वाइट, क्या आप शांत नहीं बैठ सकते? क्वेश्चन मार्क। कांट यू सिट क्वाइट। कांट यू बाय अ कार, क्या आप एक कार नहीं खरीद सकते? कांट यू बाय अ कार, क्या आप एक कार नहीं खरीद सकते? कांट यू बाय अ कार। कांट यू टॉक स्लो, क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते? कांट यू टॉक स्लो, क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते? कांट यू टॉक स्लो। कांट यू डू दिस, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस। कांट यू कम इन, क्या तुम अंदर नहीं आ सकते? या क्या आप अंदर नहीं आ सकते? कांट यू कम इन, क्या आप अंदर नहीं आ सकते? कांट यू कम इन।
सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास इंटरेस्टिंग थी ना? कैसे कैसे सवाल पूछते हैं भाई, आज ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चनेयर वाले वर्ड्स थे वो पढ़ लिए, उनका इस्तेमाल जान लिया, उनके ऊपर बेस्ड 10-10 20-20 एग्जांपल्स पढ़ लिए हमने भाई। अब आपको कभी भी सवाल पूछने में दिक्कत नहीं आने वाली है। आने वाली है क्या? नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसी वजह से मैंने ये क्लास करवाई है आपको, ताकि आपको जो है कभी भी सवाल पूछने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। सारे शब्दों के ऊपर मैंने तो ढेर सारी प्रैक्टिस करा दी भाई आपको, इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। और क्लास को कर देना है लाइक, कर देना है शेयर, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर देना है चैनल को भी सब्सक्राइब। क्लियर? इसके साथ ही आपके सबके सामने है भारत का इकलौता छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसको आप बुला सकते हैं। इस कोर्स में दुनिया का हर वो वाक्य है जिसका अनुवाद आपको जानना चाहिए, और जिसके अनुवाद करने के साथ साथ आप सीख जाएंगे स्पोकन इंग्लिश बड़ी ही आसान भाषा में। तो ये कोर्स ऑलरेडी आ चुकी है, ये किताब भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपको अगर ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं तो आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको लिख के भेजना ही होगा, तभी आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर? उसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली हैं, आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप इनमें से किस किताब के इंतजार ज्यादा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, और ये मुझे क्या मिलेगा, मेरा डाउट आएगा तो कैसे क्लियर होगा। जो भी आपके दिमाग में सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड ये जरूर पूछ लीजिएगा, और ये भी जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसका आपको इंतजार था। 0 से ग्रामर इसमें सिखाया जाता है। तो आप इसका इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो बेशक पूछ लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये काफी इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। बच्चे हो जाते हैं सुपर डुपर खुश और आराम से पढ़ाई कर लेते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपका राइटिंग सेक्शन इंग्लिश का यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन, ये दोनों कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। फिर चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो बेसिक टू एडवांस, चाहे हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें कराई जाती हैं इसमें। तो इसको करने के बाद नंबर ना आए, इसको करने के बाद सेक्शनल कट ऑफ ना क्लियर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।